अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ सर्किट के बारे में मालूमात लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने मुझसे कुछ सवाल किया था कि कुछ सर्किटों के बारे में कुछ मालूमात दे दें। ये कुछ सर्किटें हैं जो 17 नंबर है, 16 नंबर है और 163 नंबर के नाम से सर्किटें हैं। उसके बारे में मैं कुछ वीडियो लेकर आया हूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पहले वीडियो की तरह बहुत पसंद आएगी। तो आखिर तक की देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहेगी और इंशाल्लाह आप उससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। और शेयर करने से आपको ये होगा कि किसी दोस्त का भला हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको कुछ मालूमात देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये देख रहे हैं, ये एक सर्किट मेरे टेबल पर पड़ी है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं मैं आपके सामने रखी है, ये 17 नंबर सर्किट के नाम से जानी जाती है। ये 3 रिले सर्किट है। ये आप 3 रिले देख रहे हैं और ये 2 छोटे रिले इसके टाइमर रिले हैं जो डिले सर्किट के नाम से भी कहते हैं। ये आईसी लगी हुई है इसकी और ये वीआर है। दोस्तों, इस सर्किट की बहुत ख़ास बात ये होती है कि इसमें एक ही वीआर लगा होता है और ये आईसी सिस्टम सर्किट है और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। ये तकरीबन 3 रिले है लेकिन 100 से काम करती है, 4 रिले की जगह पर काम करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि है 3 रिले, लेकिन जब इसमें कनेक्शन लग जाते हैं, टोटल 4 कनेक्शन इसमें लगते हैं, तो आईसी के ज़रिए ये 100 से काम करती है। तो इसकी बैक से मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी बैक से मैं आपको कनेक्शन समझाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि आप भी इस कनेक्शन को समझ जाएंगे और ये बहुत ही आसान कनेक्शन है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ जाएंगे। ये 2 कनेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये 12 वोल्ट से 14 वोल्ट इसको करंट मिलता है, एसी वोल्ट मिलते हैं। ये 12 से 14 वोल्ट इसको एसी वोल्ट मिलते हैं और इसके आगे इसके रेक्टिफायर वगैरह डायोड लगे हैं जो डीसी करके सर्किट को चलाते हैं। यहाँ पर ये जो अभी निशान देख रहे हैं, जहाँ पर मैं टेस्टर रख रहा हूँ, यहाँ पर न्यूट्रल मिलता है और यहाँ पर फेस मिलता है। फेस वो वाला जो ब्रेकर से क्रॉस होकर किसी के ट्रांसफार्मर में लगता है, लेकिन इसमें जो कनेक्शन है ये इसी में लगता है, क्योंकि ये इनपुट में ट्रांसफार्मर बैंड होता है उसमें लगता है। जो आउट कनेक्शन होता है, टोटल इसमें 4 देख रहे हैं 4 कनेक्शन हैं। ये 1 2 3 4 ये एक कनेक्शन है आप देख रहे हैं। जो 5वां कनेक्शन है उसमें फेस लगेगा। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से कनेक्शन। यहाँ पर आउट लगेगा, जो आउट कनेक्शन जो सबसे आखिरी कनेक्शन होता है वो यहाँ पर लगेगा और उसके बाद फिर तीसरा कनेक्शन यहाँ पर लगेगा और दूसरा कनेक्शन इसके साथ में जो है वहाँ पर लगेगा। दोस्तों, ये बहुत ही आसान कनेक्शन है। जब आप करेंगे तो ये बहुत ही आसान है, आप खुद ही इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल कनेक्शन की बात नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ये जो कनेक्शन देख रहे हैं जहाँ पर मैं टेस्टर रख रहा हूँ, ये आउट कनेक्शन है। जो सॉकेट में आउट जाता है वही कनेक्शन है। ये जाकर छोटे रिले में लगा हुआ है, मेन में। तो छोटे रिले तकरीबन 3 मिनट का डिले टाइमर होता है इसका। उसके बाद ये टेस्टर जहाँ पर मैं रख रहा हूँ, यहाँ पर आउट कनेक्शन सॉकेट की तरफ जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीके से कनेक्शन होते हैं इंशाल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपको समझ भी आ गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक वीआर लगा हुआ है। ये वीआर जब एक रिले सेट करेंगे तो ये 2 रिले ऑटोमेटिक उस पर काम करने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ आपको ये एक करना है कि एक ही रिले की सेटिंग करनी है, बकाया 2 रिले खुद ब खुद इसकी सेट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक ही वीआर होता है। ये आईसी सर्किट है, तो आईसी सर्किट टोटल एक ही वीआर काम करता है। ये 16 नंबर सर्किट के नाम से तकरीबन पहचानी जाती है, जो मैं आपको अभी सर्किट दिखा रहा हूँ। ये 4 रिले में है। दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी सर्किट है, लेकिन इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि इसमें 4 वीआर लगे हुए हैं और यहाँ पर 12 वोल्ट कनेक्शन लगते हैं और यहाँ पर 12 वोल्ट कनेक्शन लगते हैं।
ये फिर 4 रिले हैं। 4 रिले के कनेक्शन बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप जब सर्किट लेंगे तो बहुत ही आसान कनेक्शन होते हैं इसके, क्योंकि बहुत से दोस्त जो काम करते रहते हैं उसको तो कनेक्शनों का तो बहुत ही आसान ईजी पता होता है, लेकिन सर्किटों के बारे में कुछ मालूमात मैं इसलिए बताता हूँ कि बहुत से दोस्तों को सर्किटों के बारे में ख़ास मालूमात नहीं होती। ये एक सर्किट देख रहे हैं और ये सर्किट देख रहे हैं। ये सर्किट जो बनी हुई है वो इस ट्रांसफार्मर में नहीं लगेगी, और जो आईसी सिस्टम सर्किट है वो आम जो सर्किट है उसमें नहीं लगेगी। उसकी वेंडिंग और उसकी वेंडिंग में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि ये 3 रिले वाली सर्किट है और ये 4 रिले वाली सर्किट है। तो दोस्तों 3 रिले में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 4 वीआर लगे हुए हैं। ये 4 रिले सर्किट के बारे में बता रहा हूँ। 4 वीआर लगे हुए हैं और 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इसमें कोई आईसी लगी हुई नहीं है। और जो 17 नंबर सर्किट आईसी सर्किट पड़ी हुई है मेरे हाथ में, वो 3 रिले है, लेकिन इसमें टोटल 4 कनेक्शन निकलते हैं ट्रांसफार्मर के। और जो 4 रिले वाली सर्किट है उसमें टोटल 5 कनेक्शन निकलते हैं। लेकिन ये है कि जो 4 वेरिएबल लगे हुए हैं जिसमें वो उसमें नहीं लगेगा इसी सर्किट में। ये एक दूसरी सर्किट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ज़्यादातर रिमको स्टेबलाइज़र में इस्तेमाल होती है और साइगा में इस्तेमाल होती है। 163 नंबर है ये। दोस्तों ये नंबर इसके सीरियल इसलिए होते हैं क्योंकि सर्किट को पहचाना जा सके। 4 रिले में तो बहुत सी सर्किटें होती हैं, लेकिन उस नंबर इसलिए लिखा होता है कि उसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी 4 वीआर हैं, 4 रिले हैं। ये 163 सर्किट और 16 नंबर सर्किट एक दूसरे की जगह पर लग सकते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट कनेक्शन लगेंगे और यहाँ 2 कनेक्शन 12 वोल्ट के लगेंगे। दोस्तों ये 2 और ये तीसरा, इसमें टोटल 3 जगह से 12 वोल्ट मिलते हैं। एक जगह से न्यूट्रल और 2 जगह इसको फेस 12 वोल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये बहुत आसान है। ये इसमें 4 रिले हैं और इसमें 5 कनेक्शन जब निकलते हैं तो वो 4 रिले में लग जाते हैं। दोस्तों तकरीबन यही होता है कि 4 रिले सर्किट में 5 कनेक्शन लगते हैं। और जो आईसी सर्किट आप देख रहे हैं नीचे पड़ी है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये आईसी सर्किट जो पड़ी है इसमें टोटल 4 कनेक्शन लगेंगे, क्योंकि 3 रिले है। 3 रिले के टोटल 4 कनेक्शन होते हैं और एक 16 नंबर और 163 नंबर। ये तीनों सर्किटों के बारे में मैंने आपको कुछ मालूमात दे दी। दोस्तों ये दोनों सर्किट, ये सर्किट इसकी जगह पर लग सकती है और ये सर्किट जो है तो उन दोनों की जगह पर नहीं लग सकती। जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्योंकि उसकी वेंडिंग में और इस आईसी सर्किट की वेंडिंग में बहुत फ़र्क होता है। एक दूसरे की जगह पर ये सर्किटें नहीं लग सकती। ये है कि 16 नंबर और 163 नंबर ये दोनों एक दूसरे पर लग सकती हैं, लेकिन ये जो 17 नंबर सर्किट जो आईसी सर्किट पड़ी हुई है ये दोनों एक दूसरे की जगह पर लगेंगी, ये नहीं लगेगी। तो दोस्तों देख रहे हैं जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत ही समझ की बात होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जब इंसान समझ जाता है तो उसके लिए बड़े से बड़ा फॉल्ट और बड़े से बड़ा जो काम होता है उसके लिए करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जब तक छोटी सी छोटी बात इंसान को पता चलती है तो फिर बड़े से बड़ा फॉल्ट उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। तो दोस्तों मेरा समझाने का मकसद यही होता है कि कोई दोस्त मेरे समझाने से समझ जाए। तो उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना भी ख्याल रखिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।